Hello students of class 7th, once again welcome to the online classes. So in the previous video we have seen if we add any two positive integers we will get again a positive integer. If we add a positive integer and a negative integer then we will get either a positive integer or a negative integer. It will depend on the sign of the biggest number. Okay, and if we add two negative integers so we will get again a negative integer. So हमने ये देखा, we have seen this. Let us do the next one. So anyone aware of the additive inverse? Additive inverse का नाम पता है किसी को, सुना है? Additive inverse क्या होता है? If I am taking number 10, so additive inverse of 10 is nothing but minus 10. Additive inverse में हमें क्या करना है, जो नंबर दिया हुआ है उसका ऑपोजिट साइन कर दो, यानी प्लस में दिया हुआ है तो वो माइनस हो जाएगा. ठीक है, सेम वे इफ आई एम गिविंग -5 then it will become 5. If I have given 1/3 then it will become -1/3. Okay, this is the fraction, this is not the integer. I am talking about integer, so let us not take this number. If I have given 1 then the integer additive inverse of this is -1. So this is nothing but the additive inverse of any number. So additive में inverse में अगर पूछा है तो क्या करना है, अगर -10 है तो उसको +10 में सिर्फ आपको साइन चेंज कर देनी है. ठीक है, वैसे ही -5 हो तो +5, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव कर लेना है, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव कर लेना है. ओके, ये सब आपको है ना टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 2 पे ही दिया हुआ है ये सब. ठीक है, नाउ लेट अस डू सम पैटर्न्स करते हैं. अगर आपको कुछ नंबर्स दिया हो, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हो, तो पैटर्न को कैसे फॉलो अप करना है, हाउ टू फॉलो अप दैट पैटर्न. फॉर एग्जाम्पल देखो, पेज नंबर 3 पे दिया हुआ है ट्राई दिस. हमें कुछ पैटर्न दी हुई है, कंप्लीट द पैटर्न. क्वेश्चन अलग है, मैंने सिर्फ ऐसा लिखा है कंप्लीट द पैटर्न. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपको, फर्स्ट वन वी हैव गिवन डेट 7 3 -1 -5 and then 3 blanks. We have given 3 blanks after this. अब इसमें हम पैटर्न कैसे फॉलो करेंगे, देखो 7 पे से जा रहा है 3 पे, 3 पे से जा रहा है -1 पे, -1 पे से जा रहा है -5 पे. अब आगे कैसे जाएगा वो देखना है. तो 7 में से 3 में गया तो वो कितना लोअर गया, डिक्रीजिंग में जा रहा है. सब पहले बड़ा नंबर था 7 पे से डायरेक्ट जंप करके 3 पे चला गया. कितने नंबर्स हुआ, 7 में से डायरेक्ट पहले 6 5 4 3, 4 नंबर का डिफरेंस हुआ, 7 - 4 3. वैसे ही देखो यहां से यहां पर जाओ, 3 - 4 -1. ठीक है, -5 -4 करेंगे, यानी -4 का डिफरेंस हुआ हमारा. तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा पैटर्न कैसे फॉलो अप करेंगे. -1 में मैंने -4 किया तो -5 मिला, तो -5 में -4 करो, -9 मिलेगा. -9 में वापस -4 -13 में वापस -4 -17. So this is how you have to complete your pattern. Let us do the another one so you can understand well. Second, -2 -4 -6 -8 and 3 blanks. Okay, so here ये तो सबको पता चल जाएगा. अगर मैं इवन नंबर ले रहा हूं तो इवन नंबर कैसा होता है, 2 4 6 8 10 12, बट यहाँ पे नेगेटिव में, तो यहाँ पर भी कैसा है, 2 का डिफरेंस है, -2 -2 में मैं -2 करूंगा तो -4 मिलेगा. वैसे ये बढ़ता जाएगा तो ये -10 -12 एंड -14. ठीक है, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट विथ -2. द थर्ड वन इज 15 10 5 0 एंड ब्लैंक्स. ये भी आपको पता चल जाएगा. देखो 15 में से 10 कितना माइनस किया, 5 माइनस, 10 में से 5 में से 0,
अब 0 में वापस -5 करोगे तो -5 मिलेगा, 0 -5 -5। मैंने बोला था कि अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो साइन बड़े नंबर की, यानी 5 - 0, बड़ा नंबर कौन सा है 5, उसमें से मैं 0 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ये प्लस है माइनस है, 0 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो 5 - 0 5 रहेगा और साइन बिगर नंबर की, तो ये -5 आया। वैसे ही नेक्स्ट नंबर की बात करूं तो वापस -5 -5, ये -5 है, उसमें से मैं -5 को निकाल रहा हूं, तो क्या होगा माइनस माइनस हमें करना है प्लस, 2 नेगेटिव इंटीजर से उसको मैं ऐड कर रहा हूं, यानी माइनस माइनस प्लस करना है, तो 5 + 5 10 हुआ, बट साइन ऑफ बिगर नंबर तो 5 है, यानी ये -10 हो गया। सेम वे -10 - 5, 10 + 5 15, साइन ऑफ बिगर नंबर -15। क्लियर? दिस इज हाउ यू हैव टू डू द पैटर्न। द लास्ट वन इज -11 -8 -5 -2 and 3 blanks. We have to follow this pattern. So -11 से जंप होके -8 गया, -8 से -5, -5 से -2, तो कितने कितने का जंप हो रहा है, 3 का जंप हो रहा है, 11 + 3 11 - 3 8, बट एक में माइनस है तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा, -11 + 3 दैट इज -8, -8 + 3 -5, -5 + 3 -2, -2 + 3 कितना हो जाएगा अब, -2 + 3 दैट इज 1, 1 + 3 4, 4 + 3 7। So this is how we have to do the pattern. Clear? Let us do the next one. That is exercise 1.1. अब हम आज से एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, फॉलोइंग नंबर लाइंस shows the temperature in degree Celsius at different places on a particular day। आपको नंबर लाइन दी हुई है, अलग अलग टेम्परेचर दिया हुआ है, अलग अलग प्लेसेस दिया हुआ है। मैं पहले नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेता हूं। यू हैव गिवन दिस नंबर लाइन एंड हियर इट इज गिवन स्टार्टिंग विद 0, देन 5, देन 10 अप टू 25 है, ठीक है, कहां तक दिया हुआ है, अप टू 25। सो हमें दिया हुआ है 5 पार्ट, 5 10 15 20 and then 25, and here it is given -5 and -10। ओके, अब इसके बीच में सबको पता है कि कितने पॉइंट्स होते हैं, 4 पॉइंट्स, 1 2 3 4, ये 5 के बाद 6 7 8 9, 10 के बाद 11 12 13 14, 15 के बाद 16 17 18 19, 20 के बाद 21 22 23 24। वैसे ही इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ऐसे 4 पॉइंट्स आपको नंबर लाइन में 2 पॉइंट्स के बीच में होते हैं, ठीक है। अब यहां पर हमें दिया हुआ है, ये पॉइंट पे कौन सा दिया हुआ है, बेंगलुरु, ठीक है। देन बिफोर 15 यानी हमें ऊटी दिया हुआ है, यहां पर ये पॉइंट पे हमें दिया हुआ है ऊटी। देन ऑन 5 वी हैव गिवन शिमला, ऑन यहां पे हमें क्या दिया हुआ है, श्रीनगर, एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट -10 के 2 पॉइंट के पहले यहां पे हमें दिया हुआ है लाहौल स्पीति, ठीक है। दिस इज द नंबर लाइन गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। ओके, नाउ वी हैव टू फॉलो अप द नंबर लाइन एंड वी हैव टू गिव द सम आंसर्स रिलेटेड टू दिस नंबर लाइन। व्हाट आर द क्वेश्चंस, लेट अस सी। हमें फर्स्ट में ए में जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट ए, व्हाट इज द क्वेश्चन, ऑब्जर्व द नंबर लाइन
एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन। नंबर लाइन को ऑब्जर्व करना है, जो प्लेसेस दिया हुआ है बेंगलुरु, ऊटी, शिमला, श्रीनगर, लाहौल स्पीति, उसके हमें क्या करना है, टेम्परेचर को लिखना है। सो यहां पे पहले क्या करो, इसको कैसे करो, पहले टेबल बना दो, टेबल बना दो, जैसे कि मैंने ये टेबल बना दिया। एक साइड पे लिख दो प्लेस, ऑन द अदर राइट टेम्परेचर। ओके, सो फॉर अब कितने प्लेसेस दिए हुए, 5 प्लेसेस दिए, वो सबके नाम लिख दो, बेंगलुरु, देन ऊटी, देन शिमला, देन श्रीनगर, एंड देन लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति, ठीक है। Now you have to write the temperature. Temperature is given in degree Celsius. टेम्परेचर किसमें दिया हुआ है आपको, डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। सो हमें भी डिग्री सेल्सियस में भी लिखना है, ठीक है। अब बेंगलुरु, बेंगलुरु किसके बाद आ रहा है, 20 के बाद आ रहा है। सो 20 के बाद दूसरे पॉइंट पे आ रहा है, सो दिस इज 21 एंड दिस इज 22, तो ये हो गया हमारा 22 डिग्री सेल्सियस। सेम वे ऊटी, ऊटी 10 के बाद 15 के पहले, 15 के एग्जैक्ट पहले, तो 15 के एग्जैक्ट एक पहले कितना होगा, 14 डिग्री सेल्सियस। शिमला तो आपको क्लियरली दिख रहा है, कहां पर दिया हुआ है, 5 डिग्री सेल्सियस पे। श्रीनगर, श्रीनगर की बात करें तो 0 से 2 पहले, यानी ये -1 एंड दिस इज -2, दैट इज -2 डिग्री सेल्सियस। एंड व्हाट अबाउट द लाहौल स्पीति, दैट इज दिस इज -5, -6, -7, -8, दिस इज नथिंग बट -8 डिग्री सेल्सियस। सो दीज आर द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस, ठीक है। ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन में लिखना है ऐसे टेबल बना के, ठीक है। लेट अस डू द नेक्स्ट वन। Question number B. What is given in the textbook? See, what is the temperature difference between the hottest day and the coldest day among the above? अब पहले तो यहाँ पे hottest day के और coldest day के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है, टेम्परेचर डिफरेंस। तो पहले हम hottest day कौन सा है और coldest day कौन सा है, उस दोनों का टेम्परेचर लिख देते हैं। सो हियर hottest place कौन सा है, hottest यानी जो सबसे ज्यादा गर्म हो, यानी माइनस में होगा वो, तो माइनस में सबसे ज्यादा गर्म कौन सा है, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति उसका टेम्परेचर कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस। एंड कोल्डेस्ट प्लेस कौन सी है, कोल्डेस्ट प्लेस इज नथिंग बट बेंगलुरु, जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव में हो। बेंगलुरु का टेम्परेचर कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस। हमें क्या फाइंड करना है, इसका डिफरेंस फाइंड करना है, डिफरेंस यानी नेगेशन ऑफ दिस। सो देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन देम इज, डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट प्लेस एंड कोल्डेस्ट प्लेस इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा, हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट। अगर मैं हॉटेस्ट की बात करूं और कोल्डेस्ट की बात करूं तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, हॉटेस्ट प्लेस कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस और कोल्डेस्ट -22 डिग्री, तो -8 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस यानी -22 डिग्री सेल्सियस, दैट इज नथिंग बट -30 डिग्री सेल्सियस। माइनस माइनस प्लस करना होता है हमें, तो 22 + 8 30 एंड साइन ऑफ बिगर नंबर इज माइनस। मैंने बताया था कि अगर मैं दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड कर रहा हूं यानी वो माइनस की साइन ही हो जाएगी, तो हमें अगेन क्या मिलेगा, नेगेटिव इंटीजर ही मिलेगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ द सेकेंड वन। हॉटेस्ट प्लेस हमारी लाहौल स्पीति हो गई, कोल्डेस्ट प्लेस बेंगलुरु हो गई, तो उसका डिफरेंस ये हो जाएगा। 22 में से 8 को माइनस मत करना, ठीक है, हमें हॉटेस्ट और डिफरेंस कोल्डेस्ट का पूछा इसीलिए। सो लेट अस डू द C1।
ये मैंने जैसे लिखा है वो आप स्टेप वाइज लिखना है नोटबुक में, सब लिखना है आपको टेक्स्ट नोटबुक में, ठीक है। सी व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। लाहौल स्पीति और श्रीनगर का टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड करना है। सो पहले तो दोनों का मैं टेम्परेचर लिख देता हूं हियर। टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर आर, दोनों का टेम्परेचर क्या है, पहले लाहौल स्पीति का लिखते हैं -8 डिग्री सेल्सियस एंड श्रीनगर का कितना है -2 डिग्री सेल्सियस। अब दोनों का हमें डिफरेंस फाइंड करना है, सो देयरफॉर डिफरेंस इक्वल्स टू लाहौल स्पीति और श्रीनगर का, यानी लाहौल स्पीति कितना है -8 डिग्री सेल्सियस माइनस श्रीनगर का कितना है -2 डिग्री सेल्सियस। इसको ब्रैकेट में लिखना है। सो -8 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि दो माइनस आए, अब ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, विच इज नथिंग बट -6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपको ये ऐसे सॉल्व करना है, माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब माइनस प्लस कितना है, माइनस होता है 8 डिग्री प्लस -8 प्लस 2, यानी 8 में से 2 गया तो 6 बचा, साइन ऑफ बिगर नंबर दैट इज -6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं देखना है तो यहां से भी देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 का डिफरेंस हो गया, बट साइन कौन सी होगी, माइनस की होगी, बड़े नंबर की, ठीक है, पता चला। लेट अस डू द लास्ट वन, डी। Can we say that temperature of Srinagar and Simla together is less than the temperature of Simla? Also, is it also less than the temperature of Srinagar? अगर मैं श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर दोनों को साथ में ले रहा हूं, यानी उसको मैं दोनों को मिला रहा हूं, तो दोनों का टेम्परेचर मिला के शिमला से कम हो रहा है। और दूसरा क्वेश्चन ये है, दोनों का टेम्परेचर श्रीनगर से भी कम हो रहा है कि नहीं, वो भी देखना है हमें। सो ठीक है, सो पहले हम श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर लिख देते हैं। हियर टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला आर, कितना है इसका, -2 डिग्री सेल्सियस, इसका है हमारा 5 डिग्री सेल्सियस, दोनों को मैं मिला रहा हूं। सो -2 डिग्री प्लस 5 डिग्री सेल्सियस कितना हो गया, 3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। एक माइनस है एक प्लस है, यानी माइनस करना है, 5 में से 2 3 बचा, साइन ऑफ बिगर नंबर प्लस, ठीक है। सो हियर 3 डिग्री सेल्सियस और शिमला से कम हो रहा है कि नहीं वो देखना है, इज लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस, वही पूछा था। वैसे ही हमें श्रीनगर के लिए देखना है। सो ऑल्सो, यानी फर्स्ट का आंसर क्या है आपका, यस आया। तो फर्स्ट का आंसर आपका मिलेगा यस, बाद में लिखना बिकॉज, ये पूरा बता देना है। वैसे ही फर्स्ट में दूसरे का आंसर क्या है, नो। क्यों, बिकॉज 3 डिग्री सेल्सियस हमें मिल गया दोनों का, और श्रीनगर का कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस, तो वो -2 डिग्री सेल्सियस से कितना है, बड़ा है, ठीक है। दोनों का क्वेश्चन आपको मिल गया, आंसर मिल गया, पता चला कैसे करना है ये। सो लेट्स अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2. In a quiz, positive marks are given. In a quiz, positive marks are given for correct answers, and negative marks are given for the incorrect answers. If Jack's scores in 5 successive rounds were 25, -5, -10, 15, and 10, what was his the total at the end? अब आपको एक क्विज दी है, पॉजिटिव मार्क्स मिल रहे हैं,
राइट आंसर के लिए और नेगेटिव मार्क्स मिल रहे रॉन्ग आंसर्स के लिए। सो जैक स्कोर्स, जैक 5 मार्क्स, 5 राउंड्स में 5 मार्क्स स्कोर कर रहा है। कौन सा 25 -5 -10 15 एंड 10। सो हमें पूछा है कि टोटल कितना होगा एट द एंड। सो हियर टोटल स्कोर ऑफ जैक इज इक्वल टू, टोटल स्कोर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, एडिशन करना है। मीन्स 25 प्लस, ये माइनस है तो ब्रैकेट में लिख दो, प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। ठीक है, एडिशन किया। अब इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं। सो ये हो जाएगा 25 प्लस माइनस क्या हो जाता है -5 प्लस माइनस वापस -10 प्लस 15 प्लस 10। अब इसमें क्या करना है, इतने सारे नंबर है हमारे पास, करीबन 5 नंबर है, 2 में नेगेटिव साइन है, 3 में पॉजिटिव साइन है। सो जब भी आपको 3 या 4 नंबर, 3 या 3 से ज्यादा नंबर हो तो आपको क्या करना है, पहले जो पॉजिटिव साइन वाले नंबर है उसको ऐड कर दो, यानी 25 प्लस 15 प्लस 10। ठीक है, पहले उसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। सो 25 प्लस 15 प्लस 10 50 हो गया। फिर जो दो नेगेटिव इंटीजर्स थे, जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स थे सबको ऐड कर दो, 10 और 5 ऐड कर देना है। 10 और 5 15 हो गया, बट बीच में साइन कौन से आएगी, माइनस की। ठीक है, दोनों माइनस है ना। अब 50 में से -15 करो, कितना बचेगा 35 मार्क्स बचा। सो टोटल मार्क्स कितना स्कोर किया जैक ने 35 मार्क्स टोटल हियर स्कोर। लास्ट में लिख देना है देयरफॉर इन एंड जैक हैज स्कोर 35 मार्क्स। क्लियर, पता चला कैसे करना है। एडिशन करना है तो पहले सबको एडिशन करो, जो माइनस में वो ब्रैकेट में लिखो, फिर ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर जो एडिशन की साइन दी हुई है उसको ऐड कर दो, तो 50 मिलेगा, 25 10 10। पहले हम ये तीनों को ऐड करेंगे, सब एडिशन की साइन है। ठीक है, फिर जो नेगेटिव साइन है उसको भी ऐड कर दो, यानी 5 और 10, 5 और 10 को मैंने मिलाया, क्या मिला 15। साइन किसकी रहेगी, माइनस की, यानी इस दोनों को एक प्लस एक माइनस, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 35, साइन ऑफ बिगर नंबर प्लस। क्लियर, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। लेट अस डू द थर्ड वन। क्वेश्चन नंबर 3। At Srinagar, temperature was 5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। श्रीनगर दिया हुआ है, टेम्परेचर ऑन मंडे दिया हुआ है। मंडे कितना टेम्परेचर है, -5 डिग्री सेल्सियस। देन क्या दिया हुआ है, एंड देन इट वॉज ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। देन दिया हुआ है ऑन ट्यूसडे इट वॉज ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को टेम्परेचर क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। फिर क्या दिया है देखते हैं, ऑन वेडनेसडे इट रोजेस बाय 4 डिग्री सेल्सियस। अब वेडनेसडे में कितना हो गया, इट रोजेस बाय 4 डिग्री सेल्सियस। सो ये डे का भी टेम्परेचर हमें फाइंड करना है। तो श्रीनगर है, उसमें मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे के टेम्परेचर दिए, कैसे दिए हुए, मंडे का -5 डिग्री सेल्सियस, तो ट्यूसडे में वो ड्रॉप हो रहा है, यानी ड्रॉप हो रहा है यानी डाउन हो रहा है, कितने से 2 डिग्री सेल्सियस से। तो ट्यूसडे का टेम्परेचर फाइंड करना है। वेडनेसडे को रोज हो रहा है वापस, तो वेडनेसडे को रोज यानी बढ़ रहा है, तो उसका भी टेम्परेचर हमें फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, देखो मंडे का टेम्परेचर दिया हुआ है, देन ट्यूसडे को ड्रॉप हो रहा है। सो सिंस टेम्परेचर ऑफ ऑन मंडे इज -5 डिग्री सेल्सियस,
टेम्परेचर मंडे का -5 डिग्री सेल्सियस है एंड इट वॉज ड्रॉप्ड बाय, कितने से ड्रॉप्ड हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस से ड्रॉप हो रहा है कि तो कौन कब, ट्यूसडे को। सो देयरफॉर टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू, ड्रॉप हो रहा है यानी हमें क्या करना है, माइनस करना है, यानी -5 डिग्री सेल्सियस था उसमें से -2 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। अब देखो माइनस माइनस प्लस करेंगे, 5 + 2 7, साइन ऑफ नेगेटिव, सो -7 डिग्री सेल्सियस। तो ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -7 डिग्री सेल्सियस। अब ट्यूसडे को -7 है, अब अगेन वो रोज हो रहा है वेडनेसडे को, तो वो लिखते हैं, ये पता चला, ये लिखना है आपको, ठीक है। अब हमें -7 डिग्री मिला ट्यूसडे को। सो नाउ सिंस टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे इज -7 डिग्री सेल्सियस एंड इट रोजेस बाय, रोजेस यानी बढ़ रहा है, कितने से, 4 डिग्री सेल्सियस ऑन वेडनेसडे। बढ़ रहा है यानी हम प्लस करेंगे, देयरफॉर टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे कितना हो जाएगा, देयरफॉर टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे इज इक्वल टू, ट्यूसडे का टेम्परेचर क्या है, -7 डिग्री सेल्सियस, वेडनेसडे को 4 डिग्री से बढ़ रहा है यानी प्लस हो रहा है 4 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है। सो टोटल कितनी मिली, -7 प्लस एक माइनस एक प्लस है, तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। 7 में से 4 को माइनस करते क्या मिलेगा, 3 डिग्री सेल्सियस, बट साइन ऑफ बिगर नंबर कौन सा है, 7, तो ये -3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। पता चला, क्लियर। -5 था मंडे को, ड्रॉप हो रहा था 2 डिग्री सेल्सियस, ड्रॉप हो रहा है यानी माइनस हो रहा है, -5 -2 -7 मिल गया। अब ट्यूसडे को -7 है और वापस वेडनेसडे को 4 डिग्री बढ़ रहा है, तो -7 में मैं +4 करूंगा तो -3 मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर। लेट अस डू द नेक्स्ट वन। Question number 4. A plane is flying at the height of 5000 meter above the sea level. Above the sea level. आपको दिया हुआ है फिगर में, देखो आपको ये सी दी हुई है, यहां से प्लेन कहां पर दिया हुआ है, अबाउट द सी लेवल, यानी सी लेवल के ऊपर 5000 मीटर, यहां पे आपको एक प्लेन दिया हुआ है, ठीक है। यहां पे आपको एक प्लेन दिया हुआ है, प्लेन थोड़ा ठीक से नहीं बनाया, ठीक है। रॉकेट मान के चल लो ना अभी, ठीक है। यहाँ पे प्लेन दिया हुआ है, कितना है, 5000 मीटर अबव द सी लेवल। नेक्स्ट, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। अगर एक कोई पॉइंट पे सबमरीन के एग्जैक्टली ऊपर है, सबमरीन कहां पर है, पर सबमरीन आपको यहां पे नीचे दी हुई है, यहां पे कहीं दी हुई है सबमरीन, ठीक है। वो सी लेवल के नीचे है, सी लेवल के नीचे हुआ ये, यानी यहां पे कहीं पे हो रहा है कितना मीटर, 1200 मीटर नीचे है, यानी आपको एक सी दी हुई है, सी लेवल के ऊपर प्लेन दिया हुआ है कितने मीटर पे, 5000 मीटर पे, सी लेवल के नीचे हमें दिया हुआ है सबमरीन 1200 मीटर पे, एग्जैक्टली कोई पॉइंट के बीच में, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, वर्टिकल यानी स्ट्रेट, यानी ये वाला हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। सो हियर वर्टिकल डिस्टेंस मतलब क्या हो जाएगा, हियर वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ प्लेन
प्लस डिस्टेंस ऑफ सबमरीन। वर्टिकल यानी दोनों का पूरा एक साथ, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ प्लेन कितना है 5000 मीटर प्लस डिस्टेंस ऑफ सबमरीन कितना है 1200 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 6200 मीटर। क्लियर, पता चला कैसे करना है। ओके, लेट अस डू द नेक्स्ट वन। हमें इसमें क्या था, डिस्टेंस ही फाइंड करना था, यानी इसको सिर्फ ऐड ही करना था, ठीक है। फिफ्थ वन, मोहन डिपॉजिट ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट। मोहन, हमें मोहन दिया हुआ है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, बैंक में डिपॉजिट कर रहा है मनी को। 2000 डिपॉजिट किए बैंक में, और क्या किया, विड्रॉल किया 1642, और विड्रॉल किया कितना, ₹1642। डिपॉजिट और विड्रॉल क्या होता है, डिपॉजिट मतलब हम बैंक में डाल रहे हैं, विड्रॉल मतलब हम बैंक से वापस ले रहे हैं, ठीक है। सो इफ विड्रॉल अमाउंट ऑफ अमाउंट, विड्रॉल जो अमाउंट विड्रॉल है वो नेगेटिव इंटीजर से हम रिप्रेजेंट करेंगे। सो टोटल बैंक का अमाउंट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और बैलेंस क्या रहेगा मोहन के अकाउंट में। अब मोहन ने इतने रुपीस डिपॉजिट किए, विड्रॉल इतना किया, तो टोटल बैलेंस फाइंड करने के लिए हम पहले तो विड्रॉल अगर माइनस की साइन में अगर लिया हुआ है, यहाँ पे विड्रॉल बोला कि माइनस की साइन में लो, तो टोटल मनी कितना रहेगा, बैलेंस देखते हैं। तो देयरफॉर टोटल बैलेंस इक्वल्स टू डिपॉजिट प्लस विड्रॉल, या तो आप ऐसा भी कर सकते हो। देखो टोटल बैलेंस पूछा है, पहले उसने डिपॉजिट किए 2000, सो डिपॉजिट जो किए है वो उसमें से जो विड्रॉल किए उसको माइनस कर दो, तो ये नेगेटिव साइन भी आ ही गई उसमें। सो डिपॉजिट कितना है 2000 माइनस विड्रॉल कितना है 1642, तो ये कितना बचेगा 2000 माइनस 1642, 8, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, ₹358, और साइन कौन सी रहेगी इसकी, पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव है तो साइन कौन सी रहेगी, पॉजिटिव। क्लियर, डिपॉजिट में से विड्रॉल को सिंपली हमें माइनस करना है टोटल बैलेंस फाइंड करने के लिए। ओके, लेट अस डू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 6, Rita goes 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब हमें एक ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है, यहाँ पे कुछ पॉइंट ए है, यहाँ पे कुछ पॉइंट बी है, ठीक है। रीटा गोस 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू बी। ए से बी पे कितना किलोमीटर ले रही है रीटा, 20 किलोमीटर। She moves 30 kilometers towards west with the same road. If the distance represents distance by the traveled by the west, by which integer will you represent her final position? अब देखो ए से बी पे जा रहा है 20 किलोमीटर पे, अब वो वापस बी से वापस आ रहा है कोई पॉइंट पे वेस्ट की तरफ। अगर मैं उसको मान के चलता हूं सी, वो कितना किलोमीटर कर रहा है 30 किलोमीटर पे। तो हमें पूछा गया होगा कि अगर ईस्ट की तरफ जो पॉजिटिव इंटीजर है तो ये ट्रैवल जो कर रहा है वेस्ट की तरफ, उसको कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे। ये हमारा पॉजिटिव हुआ, अब इसको मैं वापस जा रहा हूं वेस्ट से माइनस में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो उसको हम कैसे करेंगे, नेगेटिव में करेंगे कैसे। सो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी है और फिर हमें बी टू सी जाना है, बी टू सी।
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 में से मैं 30 को माइनस कर दूंगा यानी -10 मिला विच इज -10 किलोमीटर यानी ये होगा हमारा नेगेटिव। ठीक है, तो बस ऐसे ही फाइंड करना है आपको। ठीक है, सो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज हम जो बाकी बचे 7 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और मैं कुछ होमवर्क दूंगा आपको, वो आपको खुद से करना है। ठीक है, वो मैं आपको शाम तक भेज दूंगा या तो 2-3 घंटे में भेज देता हूँ। ठीक है, आपको सिर्फ ये रिवाइज करना है। ओके, सो बाय, जय हिंद, जय भारत।